साथियों नमस्कार, मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामकरण सिंह। आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोटों की डकैती डालने में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सपा के वोट काट दिए गए हैं। धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग की हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव। आजमगढ़ जिले के ऊसर गांव के निवासी राम बहादुर उर्फ मंगल सिंह ने पाही में खेत के पास मकान बना रखा था, जहां रोज की भांति रात को 9 बजे सोने के लिए गए थे। रात में सोते समय किसी ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। संभल हिंसा में चर्चा में आए चंदौसी सीओ अनुज चौधरी का एएसपी के पद पर हुआ प्रमोशन। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने और एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने रैंक प्रतीक अशोक चिन्ह लगाकर बधाई दी। खेल कोटे से पुलिस सेवा में आने के बाद अनुज चौधरी कई बार सुर्खियों में बने रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, भरण पोषण के मामले में पत्नी की परिभाषा दस्तावेज से बड़ी है। पुरुष और महिला लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहे हैं तो भरण पोषण का हक बनता है। लिहाजा भरण पोषण के लिए विवाह को साबित करना जरूरी नहीं है। कानून का मकसद न्याय है, न कि ऐसे रिश्तों को नकारना जो समाज में पति पत्नी की तरह माने जाते हैं। न्यायालय ने कांस्टेबल पति को मामले के निस्तारण होने तक याची को 8,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में शनिवार की रात 9 अगस्त को बड़ा हादसा हो गया। वाराणसी के चौक स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। करीब 7 लोग झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरती के दौरान रुई में लगी आग। मंदिर में सजावट में काफी मात्रा में रुई का प्रयोग किया गया था। उत्तराखंड उत्तर काशी में 5 अगस्त को बादल फटने की घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस आपदा पर सपा नेता एसटी हसन ने कहा, जुल्म जब बढ़ता है तो कुदरत का कहर बरसता है। इस पर साजिद रशीदी ने पलटवार करते हुए कहा, हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आपदाएं आना स्वाभाविक गतिविधि है। निर्वाचन आयोग ने कठोर कदम उठाते हुए देश के 334 पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी। यह कार्यवाही जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है। चुनाव आयोग की शर्तों का पालन न करने पर की गई कार्यवाही। गैर मान्यता प्राप्त दलों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, किंतु 334 दल निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे, जिसके कारण उनकी मान्यता चुनाव आयोग ने निरस्त कर दी। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। उसमें कहा गया है, बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल सूची में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक तरफ कश्मीर में सुरक्षा बल जमीन पर आतंकियों का सफाया कर रही है, तो दूसरी ओर आतंकियों के मददगारों पर कानूनी स्ट्राइक। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ और ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आतंक के आका का आतंकी बेटा अब जेल में ही सड़ेगा। सलाहुद्दीन पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में हिंसा फैलाता है और उसका बेटा आतंकियों की मदद करता है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के मामले और हत्या की घटना
को 1 साल बीत चुके हैं। नब्बान चलो अभियान के तहत प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इसमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता घायल हो गए। अदालत की अनुमति से शांतिपूर्ण रैली हो रही थी, ऐसे में अचानक लाठीचार्ज क्यों? शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाहती है कि अन्याय का विरोध करने पर भी हमें हिंसा का सामना करना पड़ेगा? यह तानाशाही कब तक चलेगी? रेखा पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल पुलिस की करतूत शर्मनाक।